नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चित्रकला का मॉडल पेपर 12th क्लास के लिए। और ये प्यारे विद्यार्थियों, आपके 24 का पूर्णांक होगा। 3.25 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है। कुछ आपके निर्देश होंगे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए पेपर को हल करना शुरू करें। इस प्रकार का हूबहू आपके सामने पेपर होगा। खंड ए लगा दे कॉपी में और शानदार तरीके से लिखना शुरू करें, स्पष्ट और क्लियर राइटिंग के साथ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में से, नीचे दिए हुए हैं ना जो बहुविकल्प यानी विकल्प होंगे, इनके आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला प्रश्न है, रसिक प्रिया के लेखक कौन थे? आधे मार्क्स का होगा हर प्रश्न और 5 इस प्रकार के प्रश्न होंगे। रसिक प्रिया के लेखक कौन थे? अभिनव हैं कि केशवदास हैं कि रोशन लाल हैं या महिपाल हैं? कौन है? केशवदास। ख जो सही है वो अपना सही हो जाएगा। बांसवन्ना प्रसिद्ध कलाकृति है। बांसवन्ना की जो कलाकृति है वो कौन सी है, किसकी है? कहने का मतलब किस पे है, टॉपिक क्या है, उसका केंद्रीय विषय क्या है? तो मडोना एंड चाइल्ड्स है या वेरिको है या मनोरम जो प्रकृति है वो है या जलप्रपात है? तो मनोरम प्रकृति है वो कला, इसकी प्रसिद्ध कलाकृति है। कहने का मतलब मनोरम कला प्रकृति को दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, तारिक ए हुसैन शाही सिंहासन पर बैठा राजा चित्र शैली किसकी करती है? आधे मार्क्स का प्रश्न है। मुगल शैली है कि ईरानी है, अहमदनगर शैली है या राजस्थानी है? तो अहमदनगर शैली है। पहाड़ी शैली की प्रमुख 2 उपशैलियां हैं, कौन कौन सी? बसोहली और कांगड़ा शैली। ये पहाड़ी शैली की विशेष 2 उपशैलियां हैं। के वेंकटप्पा की कलाकृति है राम का विवाह पे। जेमिनी राय की कलाकृति है वो है ब्लैक हॉर्स की। गोंड की चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? गोंड राज्य सुना होगा ना, मध्य प्रदेश में है, तो वहां की चित्रकला है। नेक्स्ट प्रश्न 2 का है और ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। ये भी 5 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न आधे मार्क्स का होगा। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? ग्रंथ है। ग्रंथ ऑप्शन में भरना है। गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा की गई है और चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन यानी आयरलैंड में स्थित है। डबलिन आयरलैंड में। ऊंट अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कलाकृति है। किसकी? अमृता शेरगिल की। धन चित्रण शैली का संबंध है वो पोलो पिसाको से है। घन जो चित्रण है ना उसकी शैली। नेक्स्ट प्रश्न 3 का है। तीन का प्रश्न होगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और हर प्रश्न आधे मार्क्स का होगा। बिहारी सतसई की रचना बतानी है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की है? तो ये कवि बिहारी ने की है। मालवा चित्रकला शैली की राव जो राग मेघा है वो कलाकृति कहाँ संग्रहित है? वो वाराणसी में संग्रहित है और उसका नाम है कला भवन में, वाराणसी में। जहांगीर नामा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जहांगीर कौन थे? मुगल सम्राट थे, अकबर के बेटा थे। तो मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है ये जहांगीर नामा, जिसमें उनके शासन, उनका कला के प्रति प्रेम, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। योगिनी किस शैली की प्रसिद्ध करती है? तो ये दक्खन शैली, जिसको डेक्कन शैली भी कह सकते हैं। दक्खन यानी दक्षिणी भारत की शैली है दक्षिण चित्र शैली। नोरसनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। कंपनी शैली, तो कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी, तो कंपनी यानी अंग्रेजी संरक्षण से ही संबंधित है। तो अंग्रेजों के संरक्षण में भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रकला कंपनी शैली कहलाती है। तो अंग्रेजी संरक्षण में बनाई गई भारतीय चित्रकार थे भारतीय। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बॉम्बे में किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम बताने? तो एन सूजा और एस एच रज्जा। हैग्री बंगाल यानी भूखा बंगाल, हैंगरी कहते हैं ना भूखे को अंग्रेजी में, हैंगरी बंगाल।
ये चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया चित्त प्रसाद ने। किन्हीं दो भारतीय आधुनिक कलाकारों के नाम बताने, एक तो अमृता शेरगिल, एक हो गए मकबूल फिदा हुसैन। वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न है और इनकी शब्द सीमा 40 है। 40 शब्द कम से कम होने चाहिए। काल चक्राय कथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो काल का चाय है, ये कथा जैन साहित्य से संबंधित है और इसमें आचार्य कालक के जीवन, उनकी विद्वता यानी उनके विद्वान, उनके जो विचार हैं, धर्म प्रचार और शकों पर विजय की कथा का वर्णन किया गया। संग्रहिणी सूत्र पे टिप्पणी लिखनी है। ये भी जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जैन दर्शन, ब्रह्मांड की रचना और धार्मिक सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। जहांगीर का सौपन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षेप में लिखिए। ये क्या है जहांगीर का सौपन? तो एक प्रसिद्ध मुगल चित्र है, मुगल काल का चित्र है, जिसमें सम्राट जहांगीर को आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। मुगल चित्रकला के रंग और तकनीक से आप क्या समझते हैं? तो इनके जो चित्र होते थे, चित्रकला में सूक्ष्म चित्रांकन होता, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता, संतुलित रचना होती, यथार्थवादी शैली का प्रयोग होता और इसमें फारसी और भारतीय तकनीकों का समन्वय होता। नेक्स्ट प्रश्न 8 का है और यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण करती की विशेषताएं लिखिए। तो ये करती है दक्खन शैली, जिसमें गोलकुंडा शैली भी कह सकते हैं इसको। इसमें दरबारी वातावरण, नृत्यांगनाओं की जो गतिशील मुद्राएं, चमकीले रंग, सजावटी वस्त्र, स्थापत्य पृष्ठभूमि का सुंदर चित्रण, संगीत और नृत्य का समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है। 9 का प्रश्न है संयोजिता घोड़ा से आप क्या समझते हैं? तो संयोजिता घोड़ा वह चित्र है जिसमें घोड़े के विभिन्न अंग अलग अलग पशुओं की आकृतियों से जोड़कर बनाए गए हैं। ये कल्पनात्मक रचना है, यानी जो घोड़ा है उसको उसके अन्य अंग हैं वो अन्य पशुओं से जोड़ के बना दिए, जो भारतीय लोक और दरबारी कला के प्रतीक के रूप में प्रचलित है। 10 का प्रश्न है एफ.एम. हुसैन के बारे में लिखिए। तो एफ.एम. हुसैन कौन थे? तो ये भारत के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार थे। कौन से चित्रकार? आधुनिक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे और इनकी कला में भारतीय संस्कृति, लोक कथाएं, घोड़े और देवी देवताओं को प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। नेक्स्ट है क्राइज अनहर्ड, कृति के भावों को व्यक्त कीजिए। तो क्राइड अनहर्ड कृति में पीड़ा, शोषण, मानव वेदना के भाव व्यक्त किए गए हैं और आकृतियों की कृति संरचना, गहरे रंग, मानवीय दुख, असहायता और सामाजिक अन्याय को भी प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। खंड स लगा दें कॉपी में और खंड स के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे और 150 शब्दों में लिखने होंगे। 150 शब्दों की सीमा होगी। पहला प्रश्न है रवि राजा से कि जो राजा रवि हैं वर्मा, उनकी कला के बारे में बताइए। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध कलाकार हैं, भारतीय चित्रकार हैं, भारत के चित्रकला के महान कलाकार हैं और इन्होंने भारतीय परंपरा विषयों को पाश्चात्य यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत किया है। इनकी रचना में तेल रंगों का प्रयोग, प्रकाश, छाया, संतुलन और सजीव आकृतियों का प्रमुख रूप से मिलता है। इन्होंने रामायण, महाभारत, देवी देवता और भारतीय नारी के सौंदर्यों का चित्रण किया। इनकी कला ने भारतीय चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, इसीलिए प्रसिद्ध हैं राजा रवि। किन्होंने भारतीय चित्रकला है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान, विदेशों में फेमस कर दिया था भारत की चित्रकला को। शकुंतला, हरिश्चंद्र और दमयंती इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। याद हो गए? अथवा का कर सकते हैं, राजा रवि पे नहीं लिख रहे तो आप अमृता शेरगिल पे लिख दें। इनके बारे में बताएं कि अमृता शेरगिल आधुनिक भारतीय चित्रकला की प्रमुख कलाकार थी। इनकी कला में भारतीय ग्रामीण गांवों की चित्र शैली थी, नारी वेदना यानी महिलाओं के बारे में था, सामाजिक यथार्थ का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। इन्होंने यूरोपीय तकनीक और भारतीय विषयों का सुंदर समन्वय किया है। ऊंट, ग्रामीण महिलाएं और 3 लड़कियां इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मिथिला कला से आप क्या समझते हैं? तो मिथिला बिहार में है
तो ये बिहार से संबंधित है। मिथिला बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। लोक मतलब वहाँ के समाज की। इसे मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रंग, ज्यामितीय आकृतियां और धार्मिक विषयों का प्रमुख प्रयोग हुआ है। देवी देवता, विवाह और लोक जीवन इसके प्रमुख विषय। ये नहीं तो अथवा कर सकते हैं। पिथौरा चित्रकला। पिथौरा कहाँ की चित्रकला है? गुजरात और मध्य प्रदेश की आदिवासी चित्रकला है। आदिवासी लोग करते हैं इस चित्रकला का प्रयोग। इसे दीवारों पे धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पे बनाया जाता है और इसमें देवताओं, पशुओं और प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीकात्मक चित्रण होता है। खंड द लगा दें कॉपी में और खंड द के प्रश्न करने शुरू करें। खंड द के प्रश्न में पहला प्रश्न है वो है बूंदी शैली से संबंधित कि बूंदी शैली के विभिन्न पक्षों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बूंदी शैली राजस्थान की चित्रकला शैली है। बिल्कुल, इसका विकास हाड़ौती क्षेत्र में हुआ है। कोटा, बूंदी, बारा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। तो हाड़ौती की विकास शैली है और इस शैली में प्राकृतिक रंग, पहाड़ के दृश्य, झील, दरबारों का सुंदर चित्रण हुआ है। शिकार करता बूंदी शैली में आकृति कोमल, नेत्र और बड़े भावपूर्ण है। रंगों में नीला, हरा और लाल रंग प्रमुख है। कृष्ण लीला, राग माला और शिकार के दृश्य इसके प्रमुख विषय हैं। ये शैली सौंदर्य, भाव और प्रकृति के अद्भुत समन्वय का उदाहरण देती है। अथवा का कर लें, अगर ये नहीं आ रहा तो बूंदी शैली नहीं आ रही तो किशनगढ़ शैली कर लें। ये भी राजस्थान की प्रमुख शैली है और ये अजमेर के आसपास की शैली, क्योंकि किशनगढ़ अजमेर का एक क्षेत्र है। तो किशनगढ़ शैली राजस्थान के किशनगढ़ की प्रमुख शैली है और ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई। इस शैली में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भव्य, नाजुक और ललित चित्रांकन किया गया है। किशनगढ़ शैली में महिलाओं के चेहरे लंबी, पतली और शरारती मुस्कान के साथ बनाया गया। आंखें बड़ी, आकर्षक और भावपूर्ण बनाई गई हैं। रंगों का प्रयोग कोमल और हल्का हुआ है। कृष्ण लीला, कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण के प्राकृतिक दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। ये शैली सुंदर पृष्ठभूमि, पेड़, फूल, पत्ती, वास्तुकला का समन्वय है। इसमें संगीत, नृत्य और भावपूर्ण जो भाव है उनको प्रमुखता दी गई। किशनगढ़ शैली में भारतीय चित्रकला में रोमांटिक और सौंदर्यपूर्ण चित्रांकन को नया आयाम दिया गया। 15 का प्रश्न है कांगड़ा शैली। और कांगड़ा शैली के बारे में बता दें कि कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश की शैली है। ये 18वीं शताब्दी की लोकप्रिय शैली है। फिर कांगड़ा शैली में प्राकृतिक दृश्य जैसे नदी, पहाड़, वृक्ष आदि का सजीव चित्रण हुआ है और इस शैली की खासियत यह है कि चित्रों में सौंदर्य, नाजुकता और शांति भाव है। राधा कृष्ण, रागमाला, महाकाव्य विषय इसके प्रमुख विषय हैं। आकृतियां नाजुक, लंबी और जो दृष्टि है वो प्रभावशाली है और हल्के रंगों और कोमलता का प्रयोग किया गया है। कांगड़ा शैली में भावों को अभिव्यक्त करने किया गया है। ये शैली प्राकृतिक वातावरण, संगीत और प्रेम भाव के सुंदर रूप को चित्रित करती है। चित्रों के परिप्रेक्ष्य में सौंदर्यपूर्ण संतुलन विशेष इसमें दर्शाया गया है। ये नहीं आ रहा तो अथवा का कर लें। बसोहली शैली कर लें। बसोहली शैली का विस्तार से वर्णन कीजिए। बसोहली शैली भी हिमाचल की है और पुरानी शैली है। ये 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। शैली की पहचान छोटे आकार, विस्तृत रूपरेखा और गहरे रंगों के चित्र होते हैं। इसमें बसोहली शैली में श्री कृष्ण की लीला, रास लीला, भक्ति के विषय चित्रित किए गए और इन चित्रों में आकृतियां सजीव, नाटकीय हैं और यहाँ रंग है वो लाल, नीला और हरे का अधिक प्रयोग किया गया है। बसोहली शैली भाव, संगीत और प्रेम कथा का सुंदर चित्रण करती है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? नदी, जैसे पेड़ हो गए, नदी हो गई, पर्वत हो गई, ये दिखाए गए और ये शैली भारतीय चित्रकला की नाजुक और भावपूर्ण शाखा मानी जाती है। अपने चित्रकला का मॉडल पेपर पूरा हो चुका है। सभी विषयों के 12th क्लास के सभी विषयों के मॉडल पेपर करवा दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।